दोस्तों ईवीएम को लेकर देश में मच गया है बवाल ही मचा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा क्लिप वायरल हो रहा है, एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है ना मेरे दोस्त, जो वीडियो मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था ना, जैसा कि महिला बता रही है कि इलेक्शन के टाइम बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे घर पर आए और 500 का नोट भी दिया और साथ ही साथ धमकाया भी। और धमकी किस तरीके का कि अगर तुम फूल चाप को वोट नहीं देती हो ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे परिवार सेफ नहीं रहेंगे, इसलिए जान बचानी है ना तो बीजेपी को वोट देना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहती है ना महिला, उनके खुद की जुबानी उन्हीं से सुन लेते हैं। हाँ, वो नरेंद्र लोधिया वो बोल रहा था, हमारे घर पे आया था और नोट लाया था 500 के फूल में वोट देना नहीं, मार डालेंगे तुम्हारे लिए पूरे परिवार वाले को। क्या किया? मारपीट किया। तो देखा ना दोस्तों, ये वीडियो तो है काफी टाइम पुराना, 2-4-5 महीना पुराना, इसे हम ज्यादा पुराना भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ ही महीने पीछे का ये वीडियो है। और वीडियो में कितनी सच्चाई है वो तो बात की बात है, लेकिन लोग इनके बारे में सोशल मीडिया पे क्या कुछ लिख रहे हैं कि हाँ बीजेपी इस तरीके से बनाती है अपनी सरकार। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं वही चीजों को हम आपको बता रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा रुकने का भी नाम ही नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कहना है ईवीएम मशीन के बारे में ना, इसको भी आपको सुनना पड़ेगा। सारी बीजेपी जीती से कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को, जो मतदाता हैं, उनको शक है ईवीएम पे। अब कोई भी करे, जो सरकार में आए वही गड़बड़ करे, चाहे वो बीजेपी करे, चाहे कांग्रेस करे, कोई अन्य दल करे, इन्होंने ठेकेदारी थोड़ा ली। मतदाता ही असली ठेकेदार हैं इस डेमोक्रेसी के, और मतदाताओं को शक है ईवीएम पे, ईवीएम बंद होनी चाहिए। तो सुना ना दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ईवीएम से बड़ी आसानी से हैकिंग किया जा सकता है। जिनकी सरकार चली आ रही होती, जिनकी सरकार चल रही होती है ना, वो चाहे तो अपनी मर्जी से ही हार सकता है, वरना जब तक ये ईवीएम का कब्जा है ना, जिनकी सरकार चल रही होती है ना, वो अपना सरकार लगातार बनाए रह सकता है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये वकील का कहना था जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो ईवीएम के बारे में लोगों की अपनी अपनी एक राय है। किसी का कहना है कि ईवीएम से मिस्टेक हो सकता है और किसी का ये कहना है कि ईवीएम से मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या कुछ कहा ना, वो तो आप सुन चुके। और हाँ दोस्तों, यही नहीं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का भी क्लिप वायरल हो रहा है जो काफी साल पुराना है। वो भी ईवीएम के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी। तो सुना ना दोस्तों, किस तरीके से दुनिया के पढ़े लिखे देश, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इंडिया के जो पीएम है ना वो कह रहे हैं कि दुनिया के पढ़े लिखे देश बैलेट पेपर से वोटिंग कराते हैं। तो इन बात का ये मतलब निकल के आ रहा है कि जो देश जाहिला अंदाज है ना जिनका, वही वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। हंसने की बात नहीं मेरे दोस्त, इनका मतलब निकल रहा है। तो क्लिप तो है पुरानी, अब क्या है सच ये है आपको बतानी। तो अब मेरे दोस्त आपको ले चलूं तेलंगाना में एक एमएलए जीत के आया है। ऐसे तो इनसे पहले भी जीता हुआ था, जिनका नाम है टी राजा, जो तेलंगाना में इस बार बीजेपी से जीत हासिल किया है। और जीतने के बाद एक बड़े मजमे में, एक बड़े भीड़ के सामने में एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करता हुआ इस तरीके का अंदाज पेश कर रहा है ना, जो एक गुंडा मवाली का मालूम पड़ता है, जो इस तरीके का भद्दा लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। टी राजा सिंह जो हमेशा अपने हेट स्पीच की वजह से चर्चों में रहते हैं, तो जीतने के बाद उसका किस तरीके का रवैया और हेट स्पीच रहा उसे भी देख लेते हैं। लगता है कि ये कोई नेता का आवाज है, पूरा का पूरा गुंडा मवाली जैसा स्पीच देता हुआ, और हमेशा हेट स्पीच की वजह से ये जनाब जेल भी जा चुके हुए हैं, इनको पिछवाड़े पे लठ भी पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और लोग भी है ना जो खामोश बैठे हुए हैं, कोई भी इनके रिलेटेड कोई भी कदम नहीं उठा रहे। और दोस्तों ईवीएम के बारे में उठ तो रहे हैं सवाल और उठते ही रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं। जब चुनाव आता है ना, जब रिजल्ट हो जाता है ना,
तब उस लोगों को समझ में आता है कि नहीं, ये ईवीएम से हम वोटिंग कराकर गलती कर दी है। इनसे पहले तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके रिलेटेड भी एक क्लिप वायरल हो रहा है, उसे भी थोड़ा मजाक में ही देख लेना। देख लिया? तो ये वीडियो सबको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन जो समझदार है वो समझ गए। मतलब जो ईवीएम कर रहा है ना, वो ये है जीत हार के बाद। ये क्लिप वायरल हो रहा है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। और इससे भी आपको फनी और हंसी नहीं आया ना, तो बाबा रामदेव को देख लो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। तो बस दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर कंप्लीट। बाकी आपको कैसा लगा ये अपडेट नीचे कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दे देना। और हाँ, आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना राय विचार जरूर देना और वीडियो को खूब दबा के शेयर कर देना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं ना, तो फॉलो कर लेना पर्सनल स्पीकिंग को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप लोग जहां भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धाका वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।